अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर आयशा खुबैब, इमरान होम्योपैथिक स्टोर, मस्जिद रोड, कोयटा से। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एमेनोरिया, जिसको हम उर्फ़े आम में बंदिश हैज़ कहते हैं। ये क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स हैं, होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, इस सब हवाले से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बंदिश हैज़ प्यूबर्टी में आने के बाद हर फीमेल को, हर लड़की को बलूगत में दाखिल होने के बाद वजाइना से एक खून जारी होता है, जिसको हम लोग पीरियड्स या मेंसेस कहते हैं। अगर ये खून प्यूबर्टी में दाखिल होने के बाद ना आए तो इसको हम एमेनोरिया कहेंगे। इसकी कुछ नेचुरल रीजंस भी होती हैं और कुछ इसकी पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी की वजूहात की बिना पर भी ये नहीं आता। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकली इसका क्या है। फिजियोलॉजिकली वो होता है कि जब आपको नेचुरली पीरियड्स ना आ रहे हों, नेचुरली पीरियड्स ना आने की वजूहात में सबसे पहले आ जाता है लैक्टेशन। वो मदर्स जो कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, यानी कि उनको बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनमें अक्सर मेंसेस नहीं आते। फिर वो लड़कियां कि बिफ़ोर प्यूबर्टी जो कि अभी बलूगत में दाखिल नहीं हुई हैं, उनमें मेंसेस नहीं आएंगे। फिर फीमेल्स की एज में एक ऐसा ख़ास उम्र का हिस्सा आता है जो कि आमतौर पर 45 से लेकर अपवर्ड्स चलता है, जिसको हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। इसमें हैज़ बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पैथोलॉजिकली इसकी क्या एमेनोरिया की टाइप्स हैं। पैथोलॉजिकली इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस या यूट्रस की किसी भी ख़राबी की वजह से अगर आपको हैज़ नहीं आ रहे, चाहे लड़की बलूगत में भी है, मेनोपॉज भी नहीं है, लैक्टेशन भी नहीं है, उसके अलावा भी आपको हैज़ अगर नहीं आ रहे, मेंसेस आपको नहीं आ रहे, तो इसको हम लोग बीमारी में गिनेंगे। पैथोलॉजिकली हम इसको देखेंगे। तो पैथोलॉजिकली इसकी दो टाइप्स हैं। एक तो प्राइमरी में जो है बिल्कुल ही मेंसेस नहीं आते, यानी कि फ़र्स्ट मेंसेस भी लड़कियों को प्यूबर्टी के बाद नहीं आता। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, यूट्रस की फंक्शनैलिटी में ख़राबियाँ आ जाती हैं, एंडोमेट्रियम में कोई ख़राबी आ जाती है, और जो फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, उनमें ख़राबी आ जाती है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में पहला हैज़ तो लड़कियों को आता है, उसके बाद रुकते हैं, फिर आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर आते हैं, यानी कि अपवर्ड्स इस तरह सिलसिला चलता रहता है। इसकी भी रीजंस में काजिफ नालियों की सोजिश हो जाती है, यानी कि सेप्टेंजाइटिस हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस में ख़राबी आ जाती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो कि काफ़ी नुकसान करती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आपने इस्तेमाल की हैं तो उनके असरात की वजह से आपको एमेनोरिया हो सकता है। इसके अलावा टीबी या कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से आपको एमेनोरिया हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनैलिटी में ख़राबी की वजह से आपको एमेनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप होती है वो होती है सीडो एमेनोरिया, यानी कि झूठी बंदिश है। इसमें जो है अलामात सारी होती हैं, बट मेंसेस नहीं आते। उसमें उसकी रीजंस कुछ इस तरह होती हैं। तो इसमें हाइमन जो हमारा पर्दा बकारत होता है, उसने वजाइना को कुछ इस तरह कवर किया होता है कि वजाइना का जो मुंह होता है वो क्लोज हो जाता है। या तो रीजंस में एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट जो होती है, कभी कभी ये भी होता है कि ओवरीज जो हमारी होती हैं, उनमें अंडा खारिज करने की एबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट जो रीज़न है उसमें ये हो जाता है कि यूट्रस का जो मुंह होता है, जिसको हम लोग ओएस कहते हैं, वो या तो कुदरती तौर पर बंद हो तो हैज़ का खून अंदर जमा होता रहता है और वो बाहर नहीं आता। इसमें आपको अलामात मिलेंगी। आपको बोझ मिलेगा यूट्रस के मकाम पर। इसके अलावा वर्टिगो की अलामात होगी, लेजीनेस होगी, बोझलपन होगा, कमर दर्द होगा। मतलब मेंसेस वाली फीलिंग तो आएगी कि आने वाले हैं, बट आते नहीं हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे आप एमेनोरिया को क्योर कर सकते हैं। तो चलो मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन इसमें आ जाती है एकोनाइट। एकोनाइट में आपको फेयर मिलेगा, एमेनोरिया यानी कि बंदिश है, इसके साथ साथ आपको फेयर मिलेगा, मौत का खौफ मिलेगा। तो इस सिम्टम पर आप पेशेंट को ये मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटीना। पाँव भीगने की वजह से अगर बंदिश हैज़ की प्रॉब्लम आ रही है और साथ में ओपन एयर डिज़ायर आपको पेशेंट में मिलती है, तो आप उसको पल्सटीना इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एलेट्रिस पेरिनोसा। एलेट्रिस पेरिनोसा की ख़ास अलामत ये होती है कि यूट्रस के मकाम पर पेशेंट को बोझ का एहसास होता है। इस अलामत पर आप एलेट्रिस पेरिनोसा यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आ जाती है एस्क्यूलिस हिप। एस्क्यूलिस हिप में कूल्हे की मकाम पर कमज़ोरी का एहसास होता है और साथ में इसमें जो है बवासीर पाई जाती है बंदिशें है इसके साथ साथ, तो आप इसमें एस्क्यूलिस हिप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो लास्ट मेडिसिन है वो है सिनिक्यू। इसमें आपको असाबी तौर पर तहरीक मिलती है, मरीज़ा जो है वो कमज़ोर होती है, मेंसेस जैसे उसको सिम्टम्स तो ज़ाहिर होंगे बट मेंसेस आते नहीं हैं, तो ये आप इस सिचुएशन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।